चलिए आज हम लोग संख्या 2 का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, करणी में 2 का मान ज्ञात करना। तो इसको तो हम लोग गुणनखंड विधि से कर नहीं सकते हैं क्योंकि यह सबसे ही छोटे रूप में ही लिखा गया है ना, ये स्वयं ही एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसका हम लोग भाग विधि से ही करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस तरह से हम लोग लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर हम लोग को संख्या 2 का करना है ना, तो इसको हम लोग 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दशमलव में कई स्थानों तक ले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 है। अब हम लोग को किसी संख्या का वर्ग लिखना रहता है, यहाँ पर और यहाँ पर लिखना रहता है ना। तो देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का जब हम लोग संख्या यहाँ पे 2 लिख दें ना, 2 बार भाग ले जाना चाहेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को 1 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं और यहाँ पे इसका पहाड़ा पढ़ के। ठीक है, 1 का 1 में वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं, 2 में से 1 घटा दिए, 1 बचा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दशमलव में आगे स्थानों तक ले जाएंगे ना, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। जब भी हम लोग को पास दशमलव वाली कोई संख्या रहती है ना, तो दशमलव के बाद इधर भी हम लोग जोड़ा बनाते हैं, दशमलव से इधर भी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि जोड़ा बनाना चाहेंगे ना तो यही बन रहा है ना, डबल 0 करते जाएंगे, यहाँ पे तो 1 ही बन रहा है। ठीक है, एक ही स्थान है, इकाई स्थान से हमेशा स्टार्ट करते हैं। 2 का जोड़ा बनाना, तो यहाँ पर तो इकाई में एक ही संख्या था, तो यहाँ पे 2 पर ही सिर्फ जोड़ा बनेगा। और इधर हम लोग दशमलव के कई स्थानों तक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 का यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं कई। ठीक है, 2-3 स्थानों तक हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक होता है अपरिमेय संख्या, यह है ना, इसमें आप इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये निकलते ही जाएगा और दशमलव में बहुत सारी संख्याएं आती ही रहेंगी। ठीक है, कभी यह रुकेगा नहीं। ठीक है, करणी में 2 क्योंकि अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 का जब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो 2 में से 1 हमने घटा दिया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डबल 0 हम लोग क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। अब हम लोग दशमलव की संख्याओं का इस्तेमाल करने लगे तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग जोड़ कर और यहाँ पे वर्ग करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे घटा देते हैं और यहाँ पर हमने जोड़ कर लिख दिया। अब यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, 3 स्थानों पर हमें फिर संख्या लिखना है और यहाँ पे ऐसे ही हम लोग को संख्या लिखना है ना कि 100 से कम ही रहे। ठीक है, 100 के बराबर भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन 100 से कम ही रहे। तो यहाँ पे यदि हम लोग ना 5 लिख दें तो यहाँ पे 5 लिख दें। ठीक है, तो जब हम लोग 25 का यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 25 लिख दें, 5 ही लिख दें। ठीक है, तो 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 को 5 5 5 25 को यहाँ पे हासिल 2 लगेगा। ठीक है, 5 दूना 10 2 12, 125 आ जाएगा, जो कि क्या है, 100 से अधिक है। तो हम लोग 4 ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 लिखिए, आप यहाँ पर भी 4 लिखिए और यहाँ पर भी 4 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जोड़ कर लिखते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर जोड़ कर लिख देते हैं इन संख्याओं को और साथ साथ इसका गुणा करके यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो 4 का 4 में गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16 का 6, फिर 1 हासिल लगा, 4 दूना 8, 1 9 हुआ। चलिए अब 96 यहाँ से घटाइए। ठीक है, तो 96 यहाँ पे 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना, 4 ही बचेगा। और फिर यहाँ पे डबल 0 उतार दीजिए और इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 24 में आप 4 जोड़ देंगे तो यह 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को कोई संख्या लिखना है यहाँ पे और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोग ना यदि 2 भी लिख देंगे ना तो 4, देखिए अब यहाँ पे 2 8 है, और यदि हम लोग 2 लिख दें और यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 400 से आप अधिक आने लगेगा आपका। ठीक है, 400 से अधिक, तो यहाँ पर हम लोग 1 ही बार ले जाएंगे। ठीक है, 1 1 और फिर हम लोग यहाँ पर 1 लिखते हैं और 1 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो यही संख्या स्वयं रहेगी। 2 8 1 ही रहेगा, घटाइए, यहाँ पे 1 हासिल ले देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 ही बचा हुआ है। ठीक है, 9 में से कितना, 8 चला जाएगा, 1 बचा। यहाँ पे 1 ही यह दिया था तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 3 में से 2 चला गया, 1। अब कितना, यह हमने उतार दिया। चलिए इसको भी उतार देते हैं, डबल 0, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 1 1 2 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग को एक ऐसी संख्या लिखनी है जो जिसका मान इससे क्या है, कम ही रहे या इसके बराबर रहे। तो अब फिर ना ये फिर अब 4 के ही बराबर ही जाएगा। ठीक है, मतलब 5 बार करेंगे तो अधिक आने लगा इस संख्या से। ठीक है, तो हम लोग 4 लिख देते हैं। चलिए 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16 को 6, 1 हासिल लगा, फिर 4 दूना 8 1 9 हो गया, 96 हो गया। चलिए यहाँ पर 4 दूना 8 1 9 हासिल यहाँ तक हमने जोड़ दिया है। 4 8 32 को 2 हासिल, अब 3 लगा, यहाँ पे हो गया 4 दूना 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ तक फिर भाग चला जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते ही हैं। चलिए यहाँ पर 4 बार ले गए हमने, चलिए 4 यहाँ पर तो हमने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 ही बचेगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया
जीरो। यहाँ पे एक हासिल लिया था ना, तो ये 8 है, 8 में से 2 चला जाएगा तो 6 ही बचेगा, बाकी इधर का सब तो जीरो हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर और लिख देते हैं, एक बार और हम लोग जीरो उतार देते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, 4 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2। अब फिर यहाँ पर हम लोग को कोई संख्या लिखना है, तो हम लोग यदि 2 लिखें ना तो 2 दूना 4, 3 लिखें तो 6। यहाँ पे ये 28 तक है। यदि आप 3 बार ले जाएंगे ना तो अधिक जाने लगेगा, 2 ही बार ले जाइए। ठीक है, 3 बार आप ले जाकर देख सकते हैं, इससे क्या होने लगेगा, अधिक आने लगेगा। ठीक है, 2 से ले जाते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 8 16, एक हासिल लगा, 2 दूना 4 1, 5 हो गया, और 2 8 16 को 6 हो गया, फिर एक हासिल, 2 दूना 4 1 5। आप 3 बार ले जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, इस संख्या के बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, है ना, इससे अधिक बार नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो अब 2 बार हम ले गए तो यहाँ पर इतना आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर हासिल ले देगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 ही बचेगा। यहाँ पर बचा कितना, 9, 9 में से 6 गया, फिर 3 बचा। ठीक है, और यहाँ पे एक हासिल दे दिया था ना, तो यहाँ पे बचा 3। ठीक है, तो 3 में से 5 नहीं घट पा रहा है तो एक हासिल देगा 13, 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 5 13, तो यहाँ पे बचा हुआ है कितना, 9, 9 में से 6 चला जाएगा, 3 ही बचेगा बस। यहाँ पर क्योंकि ये एक हासिल दे दिया था ना, तो यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 घट के 0 ही हो गया। ठीक है, आगे भी यहाँ पर चाहें तो डबल जीरो आप उतार सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से और इसके आगे ले जाएंगे तो फिर आपका एक बार जाएगा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे डबल जीरो उतारेंगे। इस तरह से आप दशमलव लगा चुके हैं ना, तो यहाँ पे 2 जीरो का यहाँ पे आप जोड़ा बनाकर आगे तक बढ़ा सकते हैं, और इसको आप करते जाएंगे ना, तो यह एक होता है, यह हम लोग का जो करनी में 2 होता है ना, यहाँ पर चलिए नीचे हम लोग लिख देते हैं, करनी में 2 का हम लोग का मान यही निकल कर आया ना, 1.4142, 1.4142, इसी तरह से यह चलता चला जाएगा। ये संख्याएं कभी दोहराव नहीं करेंगी, क्योंकि करनी में 2 जो होता है ना, यह अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यदि आपको किसी प्रश्न में इसका इस्तेमाल करना है करनी में 2 के मान का, तो यहाँ तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1.4142। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम एक बार और आपको बता देते हैं कि करनी में 2 का हमने मान कैसे निकाला। यहाँ पर देखिए 2 लिख लेंगे, संख्या कोई रहता है ना, देखिए यदि हम मान लेते हैं कोई संख्या आपके पास है, जैसे देखिए हम लिख दें 0. यहाँ पे 7 5 6 इस तरह से लिख दिए, तो जब यहाँ पे दशमलव आप लिख दिए हैं ना, तो दशमलव के इधर इकाई स्थान से शुरू होता है। मान लेते देखिए यहाँ पे 7 8 9 6, यहाँ पे हमने इस तरह से कोई संख्या लिख दिया। सिर्फ से कोई संख्या रहता है तो इकाई स्थान से ही जोड़ा बनाने स्टार्ट करते हैं, इकाई स्थान से ही हमेशा जोड़ा बनाते हैं 2 का। ठीक है, वर्गमूल जब निकालते हैं तो यहाँ पे 2 बना दिए, यहाँ पर 2 बना दिए, 1 का नहीं बनाया तो 1 के इसी तरह से रहने देंगे, 7 को इसी तरह से एक संख्या ही रहने देंगे। और जब यहीं कोई दशमलव की संख्या रहती है तो यहाँ पे दशमलव के बाद से स्टार्ट करते हैं जोड़ा बनाना। यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना। यदि ये एक और संख्या 5 रहता ना, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा के क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे आप इस तरह से 2 संख्या का आप जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यही हमने किया, हमारे पास सिर्फ संख्या 2 था, है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग को कई स्थानों तक वैल्यू इसका ज्ञात करना था। ठीक है, 2 का हम लोग को कई स्थान तक वैल्यू ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने इकाई का स्थान तो यही, यहाँ पे दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं, हम लोग जोड़ा मिलेंगे 0 को। ठीक है, वर्गमूल में हमेशा जोड़ा मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने इकाई स्थान पर 2 ही था सिर्फ, तो इसका तो एक ही सिर्फ बना, तो इसको हमने एक ही लिख दिया। इस तरह से जहाँ आप इस तरह से डबल जीरो बढ़ाते जाएंगे, है ना, जितना स्थान तक आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जितने स्थान तक आपको वर्गमूल निकालना है उतने स्थान तक आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 था, हमने 2 दशमलव यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ा बना लिया 0 का, और फिर हमने 2 था, अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर और यहाँ पर 3 स्थानों पर लिखते हैं। ध्यान से इसको समझ लेंगे कि यहाँ पर 3 स्थानों पे लिखते हैं, यहाँ पे 3 स्थानों पे, जिसका भी आपको यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ से घटा देते हैं। शुरुआत में ना, एकदम शुरू में हम लोग को चाहिए होता है किसी संख्या का वर्ग, जो भी यहाँ पर एक संख्या या 2 संख्या का आपका जोड़ा बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पहला जोड़ा रहेगा, ठीक है, इस पर आपको किसी संख्या का ना वर्ग पढ़ना रहता है, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके हम लोग को लिखना रहता है। इससे अधिक नहीं जाना चाहिए, 2 से अधिक आपको नहीं जाना चाहिए। मान लेते हैं हम लोगों ने एक ही क्यों लिखा, क्योंकि 1 में 1 का यदि आप गुणा कर देंगे ना, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 आप यहीं लिख देते ना, तो 2 गुणते 2 यह 4 आने लगता। क्या होता, यह 2 से इसके बराबर भी रहना चाहिए, जो भी यहाँ पर संख्या है इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 4 क्या होता था,
4 2 से अधिक हो जा रहा था, तो एक ही हमने लिखा। तो यहाँ पे 3 स्थानों पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हमने, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है। ये तो हम लोग जो हम लोग का वर्गमूल निकाला है यही निकल रहा है, ठीक है। करनी में 2 का वर्गमूल निकल रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर तो 1 का 1 में गुणा कर देंगे, या 1 का वर्ग यही है। शुरुआत में हमेशा ये दोनों संख्याएं तो समान ही रहेंगी, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आगे भी यही प्रक्रिया जारी है, ठीक है। 24 में यहाँ पर क्या करके 4 का गुणा करके 24 में 4 गुणा करके ही 96 लाया गया है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 का 1 में गुणा कर दिया तो 1 ही आया, 2 में से हमने 1 घटा लिया तो 1 आ गया, ठीक है। अब हमने डबल जीरो को उतार लिया। अब दशमलव की संख्याओं का हम लोग इस्तेमाल करने लगे, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 और 1 को जोड़ा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 1 को हमने जोड़ा, 2 आ गया ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों स्थानों पे संख्याएं हम लोग को समान ही लिखनी होती है, और ऐसी संख्या हम लोग को लिखना रहता है ना, जो यहाँ पर है 100 हम लोग का है ना, तो 100 से अधिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। 100 के बराबर भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन 100 से अधिक हम लोग को नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 लिख कर गुणा कर रहे थे ना, यहाँ पर 25 हो जाएगा। फिर अगर यदि 5 लिख दें, 5 5 5, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दें, यहाँ पर 5, तो यह 25 हो जाएगा। 25 5 125 आ रहा था, जो कि 100 से अधिक आ रहा था। तो हम लोग को अधिक नहीं चाहिए, कम ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी 4 लिखा, यहाँ पर भी 4 लिखा, 24 चौक को यहाँ पे 96 हो गया। तो यहाँ पर भी हमने 4 लिखा, क्योंकि हम लोग 4 बार ले जा रहे थे। फिर हमने इसको घटा लिया तो 4 आ गया। फिर हमने यहाँ पे डबल जीरो उतार देंगे, ठीक है। डबल जीरो हमने उतारा, फिर एक बार हम लोग भाग लेंगे, फिर यहाँ पर हमने जोड़ा, ठीक है। 24 4 जोड़ा तो 28 आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग को समान संख्या लिखना रहता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग लिखते हैं संख्याओं को, कि यहाँ पर हम लोग गुणा करें तो 400 से अधिक नहीं जाना चाहिए, 2 लिखते हैं तो अधिक चला जाता। तो हम लोगों ने एक ही बार लिखा, और यहाँ पे 281 लिख लिया, ठीक है। एक ही बार हम लोग भाग ले गए, तो यहाँ पर हम भी हमने 1 लिख लिया। फिर हमने घटाया, फिर यहाँ पे डबल जीरो उतारा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने जोड़ा 2 8, और यहाँ पे इकाई स्थान पे 1 है और यहाँ पे 1 है, जोड़ा तो 2 आ गया, 2 8 2 हो गया। फिर हम लोग को 4 बार भाग ले गए, ठीक है। बस इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को आगे करना है। यदि और आगे तक आपको ले जाना है तो और आगे तक इसको आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग को करनी में 2 का मान निकल कर आया, 1.4142। चलिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।